Good morning, 7th class. Good morning, all students. As all of you know that our chapter Expert Detectives is continue, and we complete our part first, and we start our part second. So firstly we revised our chapter या part second. After that we continue this part. तो बच्चों हमने इतना देख पढ़ लिया था इसमें कि सेकंड पार्ट में जो माया है वो माया जो है उस दिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण वो सोचती है कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर ले और वह एक कागज़ पेन लेकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिस्टर नाथ के बारे में जानती थी उसे लिखना शुरू करती है। लेकिन लिखते समय उसकी हेडिंग ये होती है कि कैचिंग अ क्रूक, अपराधी पकड़ा गया। पकड़ने वाले एक्सपर्ट डिटेक्टिव से निषाद एंड माया पंडित, और जिन्हें अपॉइंट किया गया था संपूर्ण विश्व ने। ऐसा कर कर वह जितनी भी बातें निषाद ने माया को बताई थी या जितनी माया खुद जानती थी मिस्टर नाथ के बारे में, वो सारी चीज़ें वो क्रम से लिखना शुरू करती है। और जब उसका लगभग आधे घंटे तक वह सारी चीज़ों को लिखती है और आधे घंटे के बाद वह अपने भाई निषाद से पूछती है कि जो कि उस समय बेड पर लेटा हुआ था, कॉमिक्स पढ़ रहा था, वह उससे पूछती है कि जो भी मैंने लिखा है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं मिस्टर नाथ के बारे में मैंने क्या लिखा है, क्या तुम उसको जानना चाहोगे, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो निषाद कहता है हाँ मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आपने आखिरकार या तुमने आखिरकार मिस्टर नाथ के बारे में क्या कुछ लिखा है। वो सहमति में अपना सिर हिलाता है। उससे आगे का हम अब भाग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बच्चों हमारा जो भाग है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। फैक्ट नंबर 7 नॉटेड तक तो हमने कर लिया था कि सहमति से वो सिर हिलाता है। अब देखिए फैक्ट नंबर 1, फैक्ट मतलब तथ्य। तो अब माया जो उसने लिखा है उसे पढ़कर सुनाते हुए कहती है कि मैंने जो मिस्टर नाथ हैं उनके बारे में जो भी लिखा है इसमें सबसे पहली बात तो ये है, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। कि सबसे पहली चीज़ मैंने पढ़ा है कि अब तक हम इतना ही जानते हैं कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें मिस्टर नाथ के बारे में अभी तक उनका पूरा नाम पता नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये काम और है। अगर हम हमारी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें मिस्टर नाथ के सही नाम के बारे में पूरी तरह से पता लगाना होगा। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। तभी निषाद जो है अपनी बहन से पूछता है क्या तुम क्या सोचती हो कि उनका असली नाम क्या होगा माया तुम्हें उनका असली नाम क्या लगता है। डिस्कवर मीन्स खोजना या जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। मस्ट यानी ज़रूरी, थिंक यानी सोचना, रियल यानी वास्तविक। तभी निषाद अपनी बहन माया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर नाथ जो है उनका वास्तविक नाम क्या होगा। तभी देखिए तभी माया कहती है प्रोबेबली नॉट। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद। तो देखिए प्रोबेबली नॉट आई सेड। तो मैं उनसे कहती हूँ, यानी कि माया अपने भाई से कहती है संभवतः नहीं, मैं नहीं बता सकती कि उनका वास्तविक नाम क्या है। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलाइस। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है कि बताया गया है कि मोस्ट जो लोग होते हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ जो क्रूक्स होते हैं या मोस्ट ऑफ जो अपराधी होते हैं, जो मोस्ट ऑफ अपराधी होते हैं वह जो है एक अलग ही प्रकार के नाम के होते हैं, छद्म नाम के या फिर एक अलग ही प्रकार के नाम यानी कि उपनाम होते हैं। अर्थात जो अपराधी होते हैं वह अपना वास्तविक नाम कभी भी उजागर नहीं करते, वह कोई उपनाम ही रखते हैं। अर्थात उन्हें लोग उपनाम से ही जानते हैं। उपनाम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपका घर पर जो नाम है और स्कूल में जो नाम है उसमें जो डिफरेंस होता है, घर के लोग आपको किस नाम से जानते हैं और स्कूल में लोग आपको किस नाम से जानते हैं, तो वही प्यार का नाम जो होता है वो घर का आपका उपनाम है। इसी प्रकार यहाँ अपराधी के लिए कहा गया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने के लिए हमेशा एक नए नाम का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपराध करते समय पकड़ा ना जाए। तभी देखिए आगे I added a big question
मार्क आफ्टर नाथ, कि यहाँ पर मैंने जो है उनसे कहा कि क्या तुम जानती हो कि उनका असली नाम क्या है। तभी माया कहती है कि नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि ज़्यादातर अपराधियों के नाम जो हैं वो उपनाम होते हैं। ये बात मैंने उनसे कही कि ज़्यादातर जो अपराधी होते हैं वो हमेशा अपना उपनाम रखते हैं, उसी से वो जानते हैं। लेकिन साथ में एक सवाल और भी था, लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि हमें ये जानना था कि ए क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ की। लेकिन मैंने ये कहा कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि एक बहुत बड़ा सवाल था कि हम मिस्टर नाथ के नाम के बारे में जान सकें। तभी देखिए दूसरा तथ्य वो बताती है, फैक्ट नंबर 2। दूसरा तथ्य यह कह रही है आई रीड ऑन, मैंने पढ़ना जारी रखा। रीड ऑन करना यानी जारी रखना। तो ये कौन कह रही है? ये कह रही है माया, कि मैंने सेकंड तथ्य बताते हुए मैंने पढ़ना जारी रखा और कहा दैट टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। सबसे पहले तो टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, मैड का मतलब होता है पागल, अनफ्रेंडली का मतलब होता है जिसका कोई मित्र नहीं होता, वो बिल्कुल जो है वो दोस्ती पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, उसे अनफ्रेंडली कहा जाता है। कि वो बिल्कुल भी जो है वो एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति है, वो मैत्रीपूर्ण नहीं है, मित्रता करने के समान नहीं है, वो पागल सा है और विचित्र सा है। तो देखिए दूसरी बात माया कहती है और बताते हुए पढ़ना जारी रखती है और कहती है कि शंकर हाउस के किराएदारों का कहना है कि मिस्टर नाथ जो हैं वह एक पागल, विचित्र और एक अजीब सा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाले व्यक्ति हैं। ये बात जो है वो कौन कहते हैं? शंकर हाउस के लोग कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट वो पढ़कर सुनाती है, संख्या नंबर 3, नंबर 3 यानी संख्या नंबर 3। He does not talk to anyone and is mannerless। मैनरलेस का मतलब या मैनलेस का मतलब होता है अभद्र, जिसमें बातचीत करने का तरीका नहीं होता। तो उसी के लिए देखिए संख्या नंबर 3 ये है कि मिस्टर नाथ जो है वो किसी एनीवन यानी किसी से नहीं, कि मिस्टर नाथ कभी किसी से बातचीत नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अभद्र हैं, उनके अंदर मैनर्स नहीं है, वो किसी से जो है वो बातचीत नहीं करते हैं। ये बात और पता चली है। लेकिन अब माया की बात को बीच में ही निषाद काटते हुए कहता है, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्ट करना यानी बीच में ही रोकना, टॉक यानी बातें, से यानी कहना, पोलाइट मीन्स विनम्र। तभी निषाद माया की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, माया जब कहती है ना कि वो किसी से बात नहीं करता, उसे बात करने की तमीज़ नहीं है, वो अभद्र है, तभी निषाद माया की बात को बीच में ही काटता है और कहता है, लेकिन माया, मिस्टर नाथ ने हमसे तो बातचीत की थी, वो हमारी मम्मा से भी बातचीत करते हैं और मम्मा ने ये बताया था कि मिस्टर निषाद बहुत ही ज़्यादा विनम्र या नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो कि वो किसी के कहने से कैसे मान सकती हो कि वो किसी से बात नहीं करते? मिस्टर नाथ हमसे तो बात करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और मम्मा ने हमें ये भी बताया था कि वह बात करने में बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं। ये बात तो तुम भी जानती हो कि ये बात मम्मा ने हमें बताई थी, हमारी मदर। आपको पहले ही बता दिया है कि निषाद की जो मदर हैं वो एक डॉक्टर हैं और जो मिस्टर नाथ हैं वो निषाद की मदर के कौन है? वह एक पेशेंट हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर नाथ हैं उनकी मम्मा से हमेशा बातचीत करते रहते हैं, तो इसीलिए मम्मा उनके बारे में बच्चों को बताती हैं। इसीलिए निषाद कहता है कि मम्मा ने तो कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। तभी माया कहती है, he only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite। सबसे पहले तो टॉक यानी बात करना, बिकॉज यानी क्योंकि, और मेडिकल यानी चिकित्सक, अंडर यानी जो है अंदर, हमारे अंदर काम करते हैं या फिर हमारे मम्मा से के तहत उपचार करवाते हैं, इसी के लिए आया है यहाँ पर। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, पोलाइट मीन्स विनम्र। तभी माया निषाद की बात का जवाब देते हुए कहती है कि वह हमसे बातें
करते हैं, क्योंकि उनका हमसे बात करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारी माँ एक डॉक्टर हैं, वो उनकी देखभाल करती हैं, उनका चिकित्सा उपचार करती हैं, चिकित्सक करती हैं, उनका उपचार करती हैं, इसीलिए वह हमारे प्रति विनम्र हैं। और वो विनम्र है नहीं, वो सिर्फ विनम्र होने का हमारे साथ दिखावा कर रहे हैं, उन्हें हमारे साथ विनम्र बनना पड़ रहा है, वो विनम्र हैं तो नहीं। निशात जब कहता है कि मम्मा ने तो कहा है कि मिस्टर नाथ बहुत पोलाइट हैं, तभी जो माया है वो निशात की बात का जवाब देते हुए कहती है कि मिस्टर नाथ बात करना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ हमसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारी मम्मा उनकी देखभाल कर रही है, हमारी मम्मा के वो पेशेंट है, वो उनका चिकित्सक उपचार कर रही है, इसी के कारण ना चाहते हुए भी उन्हें हमसे विनम्रता से बात करनी पड़ती है, और इसीलिए वो हमसे विनम्रता से बात कर रहे हैं। और वो निशात को चुप करवा देती है और आगे अपना फैक्ट जो है वो बताती है। फैक्ट नंबर 4 की तथ्य नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नॉडेड। कि चौथा पर जो पॉइंट है वो बताती है कि उनके लिए कभी कोई पत्र नहीं आता, कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिलता, अर्थात क्या उनका कोई अपना है नहीं जो उन्हें कभी कोई पत्र लिखे या कोई मिलने आए। तो चौथा पॉइंट ये है कि उनके लिए कभी कोई पत्र आता ही नहीं है। 7 नॉडेड, नॉडेड यानी सहमति में सर हिलाना। 7 इस बात को मानता है और सहमति में सर हिलाता है कि हाँ, उनके लिए कभी कोई लेटर या पत्र नहीं आता है। तभी माया फैक्ट नंबर 5 को बताते हुए कहती है कि नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. संख्या नंबर मतलब तथ्य नंबर 5 वो बताती है कि वह मिस्टर नाथ जो हैं वो 1 साल से भी ज़्यादा समय से शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में रह रहा है। शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में मिस्टर नाथ 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से रह रहा है। आई कंटिन्यूड। और इतना कहते हुए माया अपने लिखे हुए तथ्यों को पढ़ना जो है अभी भी जारी रखती है और वो 6 नंबर को सुनाते हुए कहती है कि छठा नंबर या संख्या नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। सबसे बड़ी बात कि वह कोई काम नहीं करता है और पूरे दिन कमरे में ही बैठा रहता है। वर्क यानी काम, सिट्स यानी बैठा रहना, ऑल डे यानी पूरा दिन। कि सबसे बड़ी बात कि मिस्टर नाथ कोई काम नहीं करता है बल्कि पूरे दिन जो है वो अपने कमरे में ही बैठा रहता है। नंबर 7 नंबर संख्या नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। कि देखिए सबसे बड़ी बात एक और है कि शंकर हाउस में जितने भी बच्चे हैं वहाँ के बच्चे और तो और उस हाउस शंकर हाउस में रहने वाले बड़े लोग वयस्क जो हैं वह भी मिस्टर नाथ से डरते हैं। स्केयर्ड यानी डरना, भयभीत होना, ग्रोन अप्स यानी कि वयस्क, और किड्स यानी बच्चे। कि एक चीज़ और भी मिस्टर नाथ के बारे में है और वो बात ये है कि शंकर हाउस में रहने वाले बच्चे और उस घर में रहने वाले जितने भी वयस्क हैं वह सभी मिस्टर नाथ से डरते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे भी हमें ध्यान देना होगा। तो देखो बच्चों, आज के लिए हमारे 7 पॉइंट्स ही करेंगे हम। आप जो हैं इसके शायद लास्ट वाले वीडियो के दिन आपको कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर्स के पिक नहीं मिले हैं। सॉरी बच्चों, वो क्वेश्चन आंसर्स छूट गए। उसके पिक्स आपको मॉर्निंग में सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है उसी के साथ अगर मॉर्निंग में नहीं भी होगा, दिन में अगर सेंड किए जाएं तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में कर लेना और जो अभी आपको मीनिंग्स बताए गए हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में कर साथ में लर्न भी कर लेना।